हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस होता क्या है, आइए हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं। ठीक है, देखिए सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मीन्स शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ, देखिए विच मेक्स जो बनाता है, कंप्लीट सेंस मतलब पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, सेंटेंस कहलाता है। मतलब शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वह सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एक बार फिर देखते हैं, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे वह सेंटेंस कहलाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर। देखिए कुछ शब्द हैं लिखे हुए, ये एक ऐसे सीरीज में रखे हुए हैं, एक ऐसे सीरियल में रखे हुए हैं जिनसे कुछ अर्थ निकल रहा है कि राम एक पत्र लिख रहा है। लेकिन अगर हम इन्हीं शब्दों को उल्टा पुल्टा कर दें या इनके सीरीज को, इनके सीरियल्स को बिखेर दें तो ये शब्द तो रहेंगे। जैसे हम लिख दें ए इज राइटिंग लेटर राम। देखिए शब्द तो वही हैं लेकिन इनका सीरीज एक सही क्रम में नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहला सकते। देखिए ये सारे शब्द यही हैं लेकिन ये एक ऐसे सीरीज में, एक ऐसे सीरियल में रखा गया है कि इनसे कुछ अर्थ निकल रहा है, एक पूर्ण अर्थ प्रकट हो रहा है। लेकिन जो नीचे वाली लाइन लिखी है इसमें भी शब्द हैं, शब्दों का समूह है, लेकिन ये पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस उन शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। आइए अब हम देखते हैं सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। अब देखिए बच्चों, हम आपको बता देना चाहते हैं टाइप्स एंड पार्ट्स में अंतर होता है। टाइप्स मतलब होते हैं प्रकार, पार्ट्स मतलब होता है भाग। ठीक है, तो बच्चों आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सेंटेंस के टाइप्स है कि सेंटेंस के पार्ट। ठीक है, बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं इन दो टॉपिक्स में। तो देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब सेंटेंस के दो प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस का प्रकार है, भाग। देखिए हम भी कंफ्यूज हो गए। सेंटेंस का पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट एंड दूसरा पार्ट होता है आपका प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को हिंदी में हम विधेय कहते हैं। आइए अब हम सब्जेक्ट को जानते हैं, सब्जेक्ट होता है क्या है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट मतलब कर्ता मतलब करने वाला, डूअर, करने वाला, या ये भी कह सकते हैं कि जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो। बस करने वाला ही वाक्य में, करने वाला ही कर्ता नहीं कहलाता, बल्कि वाक्य में अगर कोई भी व्यक्ति के बारे या कोई भी वस्तु या चीज़ के बारे में कुछ कहा गया हो तो वो भी आपका कर्ता ही कहलाता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल में जैसे करने वाला है, तो जैसे राम इज़ राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है, तो इसमें लिखने का काम कौन कर रहा है, तो उत्तर आएगा आपका राम। ये ट्रिक भी है समझने का कि अगर आप प्रश्न करेंगे कर्ता को पहचानेंगे कर्ता कौन है, तो अगर प्रश्न करेंगे कौन, तो कौन लिख रहा है, तो उत्तर आएगा राम, राम लिख रहा है, तो इसलिए कर्ता ये है। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब वह तो कुछ कर नहीं रहा है, ही इज़ अ गुड बॉय, वह कोई काम कर रहा है नहीं, लेकिन इसके बारे में कुछ कहा गया है इसलिए कर्ता ही है। ठीक है, तो ही इज़ ए गुड बॉय, इससे ये समझ में आ रहा है कि कर्तव्य वह होता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो या वाक्य में क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए हम आगे देखते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट होता है। अब प्रेडिकेट के बारे में समझते हैं। मतलब जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, अर्थात या ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए वो प्रेडिकेट कहलाता है। मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो भी चीज़ होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, आपका ये प्रेडिकेट कहलाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज़ राइटिंग अ लेटर, हम पुराना एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें राम आपका क्या था, राम आपका था सब्जेक्ट, राम आपका सब्जेक्ट था
और उसको छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स बचते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट। ठीक है, इस सेंटेंस में भी राम क्या है, सॉरी ही क्या है? ही भी आपका सब्जेक्ट है और ये पूरा यहाँ से ये सब क्या है आपका? प्रेडिकेट। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस की डिफिनेशन देखें हम लोगों ने। सेंटेंस वह होता है, शब्दों का समूह होता है जो संपूर्ण अर्थ प्रकट करता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अर्थात शब्दों का वह समूह जो संपूर्ण अर्थ प्रकट करे वह आपका क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम इज राइटिंग अ लेटर में आपका राम क्या है? सब्जेक्ट है। आपका राम क्या है? सब्जेक्ट है। और उसमें अगर हम कोई सेंटेंस ले लें, कोई शब्दों का समूह ले लें, लेकिन उसको उसका सीरियल कोई अर्थ ना मिले तो वो आपका सेंटेंस नहीं कहलाता है। अर्थात सेंटेंस कहलाने के लिए शब्दों के समूह को एक सीरियल में सिस्टमैटिक तरीके से होना जरूरी है, एक पूर्ण अर्थ प्रकट करना जरूरी है, तभी वह शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाएगा जब वो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करे। ठीक है, हमने देखा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। हमने कहा पार्ट्स एंड टाइप में आप कंफ्यूज मत होइएगा। टाइप मतलब प्रकार, पार्ट मतलब भाग। ठीक है, वाक्य के भाग, वाक्य के दो भाग होते हैं। जैसे सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, प्रेडिकेट मतलब विधेय। हमने इसके बाद देखा सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, करने वाला या डूअर, अंग्रेजी में डूअर बोलते हैं, अर्थात करने वाला। करने वाला क्या? जो क्रिया को करता है वही कर्ता कहलाता है। या हम एक और तरीके से कह सकते हैं जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था ही इज ए बॉय, यहाँ पे तो कोई क्रिया हो नहीं रही है, लेकिन उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है, इसलिए ही भी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे राम भी सब्जेक्ट, राम इज राइटिंग, यहाँ पे राम लिखने का कार्य कर रहा है, इसलिए राम कर्ता हो गया। फिर उसके बाद हमने प्रेडिकेट देखा। प्रेडिकेट मतलब जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया हो, ये पूरा वर्ड से क्या कहलाता है? आपके प्रेडिकेट कहलाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए प्रेडिकेट कहलाता है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। यहाँ पे राम इज राइटिंग अ लेटर में राम आपका सब्जेक्ट है और इज राइटिंग अ लेटर, ये सारे वर्ड्स आपके प्रेडिकेट में कहलाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।